नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा 9th के लिए विज्ञान विषय की आपकी 3rd क्लास है। और इस क्लास में हम पहली क्लास में हम आपको चैप्टर का नाम बता चुके थे, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कल वाली वीडियो में हमने आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया था। आज ठोस, द्रव, गैस के अंतर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में ये अंतर आपसे पेपर में भी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर भी इसका लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अगर ठोस, द्रव, गैस को समझ जाएंगे तो इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, साथ साथ इनमें अंतर भी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर के बारे में। तो मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले आकार, आयतन, घनत्व, तरलता, ऊष्मा, संपीड़न, आणविक संरचना और रिक्त स्थान। इस बेसिस पर हम, यानी 8 बेसिस पर हम इसको ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताएंगे। तो मैंने आपको ठोस की जब परिभाषा बताई थी तो तब आपसे एक चीज़ कही थी मैंने कि ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस का दोनों ही चीज़ें अनिश्चित होती हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे निश्चित, निश्चित, निश्चित। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, यानी इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होती हैं, अनिश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित और अनिश्चित। अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? देखिए, इकाई आयतन, इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आयतन को ही हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आयतन को। तो जो ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर में कभी आपसे पूछ ले 3 ऑप्शन दे करके कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा आंसर क्या देंगे? ठोस का। ठीक है, ठोस का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो क्या लिख देंगे? सर्वाधिक। ठीक, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। द्रव का ठोस से कम, ठोस से कम। ठीक, ठोस से क्या होता है? इसका कम होता है। गैस का कम। ठीक है, कम लिख देंगे, कम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं तरलता। देखिए, तरलता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होना, फ्लो का मतलब बहना, बहने का गुण। ठीक है, ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बहते नहीं है इधर उधर। द्रव के अणु इधर उधर बह सकते हैं, गैस के अणु इधर उधर बह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ठोस में तरलता नहीं होती है, नहीं होती है। द्रव में, द्रव क्या करते हैं? ये बहते हैं, यानी इनके अंदर तरलता होती है। इनके अंदर भी बहने का गुण होता है, इसलिए ये भी बहते हैं, यानी इनके अंदर भी तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता किस में नहीं पाई जाती है? केवल ठोस में नहीं पाई जाती, बाकी दोनों चीजों में पाई जाती है। बात करते हैं ऊष्मा। देखिए, जब हम द्रव को क्या मतलब ठोस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो इसके अणु हैं वो इधर उधर भागते हैं, यानी तीव्र गति से गति करते हैं। तो ऊष्मा का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? सर्वाधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभाव पड़ना। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव। ठीक, अब बात करते हैं द्रव और गैस की। ऊष्मा से इनका क्या होता है? इन पर कम असर पड़ता है। ठीक है, इन पर क्या होता है? कम असर पड़ता है। ठीक है, इन सॉरी कम नहीं पड़ता, इन पर इनसे भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, यानी ये प्रभावित होती है, ठोस भी प्रभावित होते हैं, द्रव उनसे ज्यादा, यानी ठोस से ज्यादा होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। सर्वाधिक प्रभाव के बाद ठोस से अधिक। ठीक है, ठोस से अधिक। और गैस में क्या होता है? गैस में सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक, इसको भी लिख लेना। ठीक है, प्रभावित तो ये भी होता है लेकिन यहाँ से सर्वाधिक आप हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अधिक केवल। ठीक है, सर्वाधिक हटा दिया हमने यहाँ से, केवल लिखेंगे अधिक। क्या लिखेंगे? अधिक लिखेंगे। अब बात करते हैं संपीड़न। संपीड़न का मतलब होता है आपका दबाना। ठीक है, तो ठोस को दबाने के लिए काफ़ी फोर्स चाहिए, तो इसलिए इनमें संपीड़न जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, संपीड़न क्या होता है? कम होता है।
यानी कि बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को दबा नहीं सकते। लेकिन अगर हम यहीं पर द्रव की बात करें तो ठोस से थोड़ा सा आप इसमें आसानी से इसको दबा सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ठोस से ज़्यादा, ठीक है, यानी इसको दबा सकते हैं, यानी इसमें ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? गैस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आणविक संरचना की। तो मैंने कल आपको चित्र भी बना के बताया था कि ठोस के अणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। तो पास पास, ठीक है, यहां लिखेंगे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर, और यहां लिखेंगे बहुत अधिक दूर, बहुत अधिक दूर, बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है। यानी कि एक अणु यहाँ पर है, एक अणु बहुत दूरी पर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कल आपको चित्र के माध्यम से भी बताया था। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो जब एक बात बताइए, आणविक संरचना में ठोस के अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, तो रिक्त स्थान पाया जाएगा? नहीं, ना के बराबर, ठीक है, यानी कि नगण्य लिख देंगे, नगण्य यानी बहुत कम, ठीक है, नगण्य। इसमें द्रव में क्या लिखेंगे? द्रव में थोड़ा, थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, थोड़ा रिक्त स्थान। और गैस में क्या होता है? सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक रिक्त स्थान, ठीक है। चलिए अब एक बार में इनके बारे में देखते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है ठोस का, द्रव का निश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। घनत्व तो ठोस के अंदर सर्वाधिक होता है, द्रव में ठोस से कम होता है, गैस में कम होता है। तरलता का गुण ठोस के अंदर नहीं पाया जाता, द्रव के अंदर पाया जाता है, यानी बहते हैं। गैस के अंदर पाया जाता है। ऊष्मा से अधिक प्रभावित होता है आपका ठोस, द्रव ठोस से अधिक प्रभावित होता है, और गैस सर्वाधिक प्रभावित होती है ऊष्मा से। संपीड़न ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से ज्यादा होता है, और गैस में सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है, लिख सकते हैं सबसे ज्यादा। आणविक संरचना में अणु इसके पास पास होते हैं, इसके कुछ दूरी पर होते हैं, इसके बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है। ठोस में रिक्त स्थान नगण्य के बराबर होता है, ठीक है, नगण्य, ये हटा देंगे, ठीक है, नगण्य। द्रव में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, और गैस में सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने आज ठोस, द्रव, गैस में अंतर देख लिया, ठीक है। अब अगली वाली क्लास में अगला टॉपिक लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।